नमस्कार। सोचिए जरा 24 अगस्त 2001 की रात है। एक प्लेन जिसमें 306 लोग सवार हैं टोरंटो से पुर्तगाल के लिए उड़ रहा है। ऊपर से देखने में ये बिल्कुल एक आम रोजमर्रा की फ्लाइट लग रही थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि अंदर ही अंदर एक ऐसी कहानी बन रही थी जो इसे एविएशन इतिहास की सबसे ड्रामेटिक फ्लाइट्स में से एक बना देगी। उड़ान को कुछ घंटे हो चुके थे। अटलांटिक महासागर के ठीक ऊपर जब ज्यादातर पैसेंजर्स सो रहे थे, अचानक कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट जल उठी। ये एक ऐसी प्रॉब्लम का पहला इशारा था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। केबिन में बैठे लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा था। और फिर अचानक वो हुआ। प्लेन के इंजन की वो लगातार आने वाली आवाज, वो हमिंग साउंड एकदम से बंद हो गया। इंजन बंद हो चुके थे। एक भयानक कान भोड़ो सन्नाटे ने पूरे कैबिन को अपनी चपेट में ले लिया। बस यात्रियों की घबराई हुई सांसों की आवाजें आ रही थीं। प्लेन अंधेरे में डूब गया और तेजी से नीचे गिरने लगा। 306 लोगों से भरा वो विशालकाय जेट अब एक भारी भरकम ग्लाइडर बन चुका था। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक मॉडर्न विशाल एयरबस A330 जो अपनी सेफ्टी के लिए जाना जाता है, वो बीच समंदर के ऊपर बिना पावर के कैसे रह गया? इस यकीन न कर पाने वाली घटना के पीछे आखिर वजह क्या थी? चलिए इस पूरी मिस्ट्री को परत दर परत खोलते हैं। तो एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 अब पूरी तरह से पावरलेस थी, मतलब बिल्कुल बेबस। पायलटों के पास कोई ट्रेनिंग मैनुअल नहीं था, कोई चेकलिस्ट नहीं थी जो उन्हें बताए कि अब करना क्या है। इतिहास में ऐसा कोई केस रिकॉर्ड ही नहीं था जहां किसी इतने बड़े कमर्शियल प्लेन का सारा फ्यूल बीच हवा में खत्म हो गया हो। वो बिल्कुल अकेले थे। प्लेन में 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स थे, कुल मिलाकर 306 लोग। और हर एक की अपनी कहानी, अपने सपने थे। अब इन सब की जिंदगियां सिर्फ 2 पायलटों के हाथों में थीं, जिनके सामने एक ऐसा काम था जो लगभग नामुमकिन था, बिना इंजन के एक बहुत बड़े जेट को सेफली लैंड कराना। इस तबाही की जड़ें असल में उस उड़ान से 9 दिन पहले ही बो दी गई थी। एक रूटीन इंजन मेंटेनेंस के दौरान हुई एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली गलती ने घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया था जो आगे चलकर बहुत विनाशकारी साबित होने वाला था। ये सब तब शुरू हुआ जब मैकेनिक्स को इंजन के अंदर मेटल के छोटे छोटे टुकड़े मिले। ये एक बहुत बड़ी वार्निंग थी। एयरलाइन के पास कोई स्पेयर इंजन नहीं था, इसलिए उन्हें रोल्स रॉयस से एक टेम्पररी रिप्लेसमेंट लेना पड़ा। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत खतरनाक मोड़ आ गया। असल में प्रॉब्लम ये थी कि जो रिप्लेसमेंट इंजन आया वो एक पुराने मॉडल का था। अब जब मैकेनिक्स उसे लगा रहे थे तो उन्होंने देखा कि प्लेन का जो हाइड्रोलिक पंप था वो नए इंजन के साथ ठीक से फिट नहीं हो रहा था। एक फ्यूल ट्यूब बीच में आ रही थी। सीधे सीधे कहें तो 2 ऐसे पार्ट्स जो कभी एक साथ काम करने के लिए बने ही नहीं थे, उन्हें जबरदस्ती एक साथ जोड़ दिया गया। अब देखिए, ये इतनी बड़ी गलती हुई कैसे? इसके पीछे एक नहीं कई कारण थे। नेटवर्क डाउन होने की वजह से टेक्नीशियन सही ऑनलाइन मैनुअल नहीं देख पाया और उसे ये पता ही नहीं था कि ऑफलाइन मैनुअल उसी बिल्डिंग में एक सीढ़ी पर मौजूद है। टाइम का प्रेशर इतना था कि उसने खतरनाक शॉर्टकट ले लिया। इस बेमेल फिटिंग का नतीजा ये हुआ कि 2 बहुत ज़रूरी मेटल ट्यूब्स, एक हाइड्रोलिक लाइन और एक फ्यूल लाइन, एक दूसरे से लगातार रगड़ खा रही थीं। हर फ्लाइट के साथ वाइब्रेशन की वजह से फ्यूल ट्यूब की दीवार धीरे धीरे घिसती गई, कमज़ोर होती गई। ये एक टाइम बॉम्ब था जो बस फटने का इंतज़ार कर रहा था। चलिए अब वापस आते हैं उस रात में, उस फ्लाइट में। मेंटेनेंस की गलती ने तो स्टेज तैयार कर ही दिया था, लेकिन अब कॉकपिट में बैठे पायलट एक ऐसा फैसला लेने वाले थे जो इस संभावित खतरे को एक असल तबाही में बदल देगा। उड़ान को करीब 5 घंटे हो चुके थे जब पायलटों ने नोटिस किया कि दाएं पंख की टंकी में फ्यूल का लेवल बाएं पंख के मुकाबले तेजी से गिर रहा है। उन्हें लगा कि ये कोई कंप्यूटर की गड़बड़ है, कोई असली लीक नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। और बात और भी बिगड़ गई क्योंकि एयरबस A330 में फ्यूल लीक का पता लगाने के लिए कोई अलग से सेंसर ही नहीं था। फ्यूल के इस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए पायलटों ने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करने का फैसला किया। उन्होंने क्रॉस फीड वाल्व खोलने का सोचा। ये वाल्व एक पंख से दूसरे पंख में फ्यूल ट्रांसफर करने के लिए ही बना होता है। उनका इरादा बिल्कुल सीधा था, वाल्व खोलो और फ्यूल को बैलेंस करो। लेकिन इस चक्कर में उन्होंने एक और बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने चेकलिस्ट देखने के बजाय अपनी याददाश्त पर भरोसा किया। एक ऐसा फैसला जिसके नतीजे बहुत भयानक होने वाले थे।
और नतीजा बिल्कुल विनाशकारी। वॉल्व खोलकर उन्होंने अनजाने में बाएं टैंक का बचा कुचा फ्यूल भी सीधे उस लीक हो रही ट्यूब की तरफ भेज दिया। मतलब वो जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे उसे उन्होंने और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। अब दोनों इंजनों का फ्यूल एक ही लीक से अटलांटिक महासागर में बह रहा था। कुछ ही देर बाद दायां इंजन बंद हो गया और उसके 13 मिनट बाद बायां इंजन भी खामोश। अब वो विशाल एयरबस A330 एक बेजान ग्लाइडर था जो सबसे करीबी रनवे से 144 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर के ऊपर हवा में तैर रहा था। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन वो प्लेन बिना किसी इंजन पावर के पूरे 19 मिनट तक हवा में ग्लाइड करता रहा। ये आज भी कमर्शियल एविएशन के इतिहास में सबसे लंबा पावरलेस ग्लाइड है, जो पायलटों के स्किल और प्लेन के डिजाइन दोनों का एक सबूत है। केबिन के अंदर डर और घबराहट का माहौल था। पैसेंजर्स को अपनी लाइफ जैकेट पहनने के लिए कहा गया। क्रू मेंबर्स ने पानी में इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी थी। कुछ लोग चीख रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे और कुछ चुपचाप अपनी किस्मत का फैसला मान चुके थे। लेकिन इस अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण थी। जैसे ही दोनों इंजन बंद हुए, रैम एयर टर्बाइन, जिसे रैट भी कहते हैं, अपने आप खुल गया। ये एक छोटी पवन चक्की की तरह होता है जो प्लेन की रफ्तार से बिजली बनाता है, जिससे पायलटों को प्लेन के जरूरी कंट्रोल्स चलाने में मदद मिलती है। और यहीं पर कैप्टन रॉबर्ट पिशे का कमाल सामने आया, जो इत्तेफाक से एक बहुत अनुभवी ग्लाइडर पायलट भी थे। उन्होंने अपने इस अनोखे स्किल का इस्तेमाल किया। उन्होंने उस पावरलेस जेट को बड़े ही कमाल के तरीके से अजोरेज आइलैंड्स पर बने एक मिलिट्री एयरबेस की तरफ मोड़ दिया। उनके पास सिर्फ एक मौका था। सुबह के 6:45 पर प्लेन जोर से रनवे पर उतरा। टायर फट गए, पहियों से चिंगारियां निकलने लगीं, लेकिन ये एक कामयाब लैंडिंग थी। 2 मिनट से भी कम समय में सभी 306 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो फ्लाइट 236 की इस डरावनी कहानी से हमें क्या पता चलता है? ये हमें दिखाता है कि कोई भी बड़ी आपदा शायद ही कभी किसी एक गलती का नतीजा होती है। ये तो गलतियों की एक पूरी चेन थी। मेंटेनेंस में हुई एक गलती, एक मैनुअल जिसे देखा नहीं गया, एक चेकलिस्ट जिसे फॉलो नहीं किया गया और प्लेन के डिजाइन की एक कमी, इन सब ने मिलकर इस लगभग त्रासदी को जन्म दिया। लेकिन कहानी में एक और हैरान करने वाला मोड़ तब आया जब पता चला कि कैप्टन पिशे, वो पायलट जिनकी हर तरफ हीरो की तरह तारीफ हो रही थी, वो ड्रग्स तस्करी के जुर्म में जेल जा चुके थे। इस खुलासे ने उनकी इमेज को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, लेकिन जिन यात्रियों की जान उन्होंने बचाई थी, उनके लिए तो वो हमेशा एक हीरो ही रहे। फ्लाइट 236 की कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हमारी इस कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में हम एक सामान्य दिन और एक भयानक तबाही के बीच कितनी पतली सी लाइन पर चलते हैं, और न जाने ऐसी कितनी और संभावित आपदाएं बस एक छोटी सी गलती की वजह से होने का इंतजार कर रही हैं।